शुरू करें। चलिए शुरू करते हैं। जी राकेश जी। ये कि नहीं राजेश जी। राजेश जी भी शायद लाइव अभी हुआ नहीं है, होते ही अभी मैं आपको बता दूंगा। सर हम लाइव पे हैं ऑलरेडी। ओके 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 ओके। चलिए सभी लोग पद्मासन, सुखासन, अर्ध पद्मासन। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरो पदं मंत्रमूलं गुरो वाक्यं मोक्षमूलं गुरो कृपा। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरिओम, प्रणाम, नमस्कार। आज एक बार पुनः शाश्वत योग सभा में मैं साधक रोशन पाठक आप सभी योग प्रेमियों जिज्ञासुओं का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सभी को नमन करता हूं। जैसा कि हमें विदित है कि शाश्वत योग सभा द्वारा प्रत्येक रविवार प्रातः 7 से 8 बजे एक विशेष सत्र का आयोजन एक विशेष वक्ता के माध्यम से लिया जाता है। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज इस रविवार यानी कि आज हमारे बीच होंगे और कोई नहीं बल्कि हमारे बहुत ही गुणी योग साधक डॉक्टर राजेश वर्मा जी। और उनका विषय पिछले बार था योगा फॉर ओबेसिटी और आज का जो उनका विषय है वो इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए योगा फॉर ओबेसिटी पार्ट 2 रहेगा। मैं बताना चाहूंगा आप सभी को कि डॉक्टर राजेश वर्मा जी आप एक दंत चिकित्सक हैं, कुशल योग साधक व प्रशिक्षक होने के साथ साथ एक समाज सेवी भी हैं और आपने दिल्ली विश्वविद्यालय गांधी भवन के आप योग साधक भी रहे हैं, वहां से आपने शिक्षा भी योग की ली है और आप वर्तमान में अभी पतंजलि योग पीठ में बतौर योग प्रशिक्षक के तौर पर आप अभी कार्यरत हैं और आप रक्तदान, वृक्षारोपण जैसे आप कार्य समय समय पर करते रहते हैं। हजारों वृक्षारोपण का काम आपके स्वयं के माध्यम से हुआ है और आपने योग के माध्यम से ही लगभग आज तक 50 किलो वजन कम कर चुके हैं और शायद यही कारण है कि इस विषय को इतनी व्यापकता से और इतने सहजता के साथ आप हम सभी के सामने रख पा रहे हैं और आज भी इसके लिए उपस्थित हैं। और अतः मैं आज के इस सत्र के लिए एक बार पुनः बहुत ही हर्ष के साथ आपको आमंत्रित करता हूं श्रीमान राजेश वर्मा सर जी। और कल के आज का जो हमारा सत्र है इसकी एक बहुत ही विशेष बात मैं आप सभी के सामने रखना चाहूंगा। आज के सत्र की विशेष बात ये भी है कि आज का जो पावन सत्र है वो हमारे राजेश जी जो द्वारा लिया जा रहा है वो माँ गंगा के पावन घाट के किनारे ये सत्र लिया जा रहा है ताकि योगमय एक वातावरण में, एक बहुत ही सुंदर वातावरण में माँ गंगा के श्री चरणों के ठीक समीप बैठकर हमारे राजेश जी आज इस सत्र को लेंगे और हम सभी साक्षी होंगे आज इस सुंदर सत्र के, इस अभ्यास के और इस वातावरण के। तो परंपरा अनुसार अपने सत्र की शुरुआत आज भी एक मधुर भजन के साथ हम करेंगे और अपनी मधुर आवाज में इस भजन की प्रस्तुति भी देंगे स्वयं डॉक्टर राजेश वर्मा जी, जिसके बोल हैं, मैं शरण शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। तो जैसा कि अब मैं सबसे पहले राजेश जी से ही अनुरोध करूंगा कि सबसे पहले आप इस भजन से
इस सत्र की शुरुआत करें और फिर हम इस सत्र को आगे बढ़ाएंगे। श्रीमान राजेश जी। सर्वप्रथम माँ गंगा के पावन तट पर बैठकर माँ गंगा को नमन करते हुए सभी योग साधकों, अपने प्रियजनों को, अपने सम्मानित शाश्वत योग सभा के सम्मानित सदस्यों को नमन करते हुए मैं आज भजन की कुछ पंक्तियाँ गुनगुना लेता हूँ। कोई भजन गायक तो नहीं हूँ, लेकिन अपने इष्ट देव को समर्पित सदैव रहता हूँ। और पिछली बार की तरह थोड़ा समय ज़्यादा हो गया था पिछली बार, इस बार ध्यान रखा जाएगा कि समय को थोड़ा सीमित किया जाए। बहुत ज़्यादा बातें नहीं करूँगा। पिछली बार गुरुदेव की भी डांट पड़ी थी थोड़ी सी, वो भी आवश्यक होती है, क्योंकि गुरुजन अगर थोड़ा डांटते रहते हैं तो अच्छा लगता है, अच्छी अनुभूति होती है। आइए चलते हैं अगली यात्रा पर, अपनी पवित्र यात्रा पर, पावन यात्रा पर, अपने इष्ट देव के सानिध्य में अपने इष्ट देव को समर्पण और लेते हैं भजन का आनंद। माँ गंगा के पावन तट पर, शीतल मंद सुगंध ठंडी हवा के बीच में और जल की कलकल ध्वनि के साथ आप भी सराबोर हो जाइएगा भक्ति के सागर में। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवान। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवान। संवारो बिगड़ी दशा हमारी, कृपा करो हे कृपालु भगवान। शरण में आए हैं हम तुम्हारी। न हम में बल है, न हम में शक्ति, न हम में साधन, न हम में भक्ति। न हम में बल है, न हम में शक्ति, न हम में साधन, न हम में भक्ति। तुम्हारे दर के हैं हम भिखारी, दया करो हे दयालु भगवान। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवान। समारो बिगड़ी दशा हमारी, कृपा करो हे कृपालु भगवान। जो तुम हो जो तुम हो पालक, तो हम हैं बालक। जो तुम हो स्वामी, तो हम हैं सेवक। जो तुम हो पालक, तो हम हैं बालक। जो तुम हो स्वामी, तो हम हैं सेवक। जो तुम हो ठाकुर, तो हम पुजारी। दया करो हे दयालु भगवान। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवान। संवारो बिगड़ी दशा हमारी, कृपा करो हे कृपालु भगवान। शरण में आए हैं हम तुम्हारी। बुरे हैं जो हम, तो हैं तुम्हारे। भले हैं जो हम, तो हैं तुम्हारे। बुरे हैं जो हम, तो हैं तुम्हारे। भले हैं जो हम, तो हैं तुम्हारे। तुम्हारे होकर भी हैं भिखारी, दया करो हे दयालु भगवान। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवान।
संवारो बिगड़ी दशा हमारी, कृपा करो हे कृपालु भगवन, शरण में आए हैं हम तुम्हारी। ये प्रभु। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान राजेश वर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज की मंगल वेला में आपने सभी को भाव विभोर कर दिया है इस भजन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका एक बार पुनः। और अपनी इस यात्रा को श्रीमान राजेश जी के साथ आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज का जो विषय है वो ही ओबेसिटी के ऊपर होने वाला है। और पिछले बार भी हमारे ज्ञानवर्धन के लिए आप मौजूद थे, और आज एक बार पुनः उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम अभ्यास भी करेंगे और थोड़ा बहुत ज्ञान भी करते हैं कि ओबेसिटी की जो समस्या है उसके कई कारण होते हैं। फिर चाहे वो खाने की अनियमितता हो, सही दिनचर्या का ना होना हो, सही समय पर ना सोना हो, सुबह से शाम तक कभी ना कभी कुछ न कुछ खाते रहना, और सुबह कम खाना या खाली पेट ही रह जाना, इस प्रकार की समस्याओं के कारण कहीं ना कहीं हम इस समस्या के शिकार होते हैं। लेकिन जब श्रीमान राजेश जी जैसे योग साधक हमसे जुड़ते हैं और हमारा ज्ञानवर्धन करते हैं, तो सही दिनचर्या को हम समझते हैं, सही अभ्यास को हम समझते हैं, और अभ्यास के माध्यम से हम सही दिशा में इस समस्या का निवारण कर पाते हैं। तो अब मैं ज्यादा समय न लेते हुए श्रीमान राजेश जी को कहूंगा कि अपने सत्र को आगे बढ़ाएं। श्रीमान राजेश वर्मा जी, धन्यवाद। चलिए यात्रा को आगे बढ़ाते हुए माँ गंगा के पावन तट पर अपने अपने इष्ट देव को नमन करते हुए सभी लोग, सभी साधक गण किसी भी आसन में, पद्मासन, सुखासन, अर्ध पद्मासन, जिसमें आप अपने आप को इजी महसूस करते हो उसमें बैठ जाएं और दोनों हथेली ज्ञान मुद्रा में करते हुए अपने कमर गर्दन बिल्कुल सीधे रखते हुए, ना कोई तनाव, ना कोई चिंता, एकाग्र चित भाव, पूर्ण समर्पण भाव, चेहरा पर मधुर मुस्कान, अपना 100% अपने ईश्वर को समर्पित करते हुए और ईश्वर प्रदत्त इस महाकलाकृति स्व शरीर को प्रेम करते हुए गहरी लंबी श्वास लेकर 3 बार पहले ओम का जाप करेंगे। गहरी लंबी श्वास, ओ, राजेश जी, आपकी ना आवाज नहीं आ रही है, एक बार देख लीजिएगा। हाँ, आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही है। ओ, ओम। अब जी आई? जी, अब स्पष्ट है। ये अब धन्यवाद। जी, चलिए फिर से शुरू करते हैं। ओ, आवाज नहीं आ रही है। राजेश जी, फिर आपकी आवाज रुक गई है, एक बार पुनः। या तो मुझे लगता है उसे और पास रखेंगे तो आपकी आवाज आ पाएगी। अभी अभी आवाज नहीं आ रही है, एक बार पुनः कृपया देखें। ओ, ओम शांति शांति शांति।
प्राण ऊर्जा का अनुभव करते हुए दोनों हथेली आपस में रगड़ें। अपनी बंद आंखों पर रखें अपना चेहरा, उंगली की टिप से अपना गला, बदन, कानों की जड़, और सुखपूर्वक आंखें खोल लें। एम आई ऑडिबल नाउ? Yes, you are perfectly audible, sir. Go ahead. थैंक यू, थैंक यू। आइए योग की मानव यात्रा पर चलते हुए हम करेंगे साधारण भ्रष्टि घोड़े। नाक से श्वास को भरना है, नाक से श्वास को बाहर छोड़ना है, और तेजी के साथ में एक बार मुझे देख लीजिएगा। इस क्रिया को आप निरंतर यथाशक्ति कम से कम 2 से 3 करेंगे तो इसका पूर्ण आनंद आप अनुभव करेंगे, और धीरे धीरे आपके वजन में भी कमी आना शुरू हो जाती है। यदि वजन बढ़ा हुआ है तो कम होता है, और वजन कम है तो नॉर्मल हो जाता है। का प्राणायाम यदि हम करते रहते हैं निरंतर, तो इसको करते रहने से हमारे शरीर का वजन नियंत्रित रहता है, ना वजन बढ़ता है। और अपने दैनिक की दिनचर्या, अपने खान पान को, अपना जीवन शैली को हम थोड़ा सा बदल लें या थोड़ा उसको मैनेज कर लें, तो उसके अशातीत परिणाम से सकारात्मक परिणाम आपको बहुत अच्छे मिलते हैं। सलाह होना बहुत कम करते हैं। हम गहरी लंबी श्वास अंदर भरते पूरा शरीर ऊपर खिंचता हुआ, और तेजी के साथ में श्वास को बाहर फेंकते हैं। भस्त्रिका बोलते हैं, धोकनी होती है, शुद्ध साधारण भाषा में धोकनी भी कहते हैं। लौटी होते हैं, पहले बहुत बड़ा बलून बना करके रखते थे किसी मिट्टी उसका चादर वगैरह का, उससे हवा भरते थे और फिर अपनी भट्टियां जला करते थे। शरीर को फुला लेते हैं, तेजी के साथ में श्वास को बाहर छोड़ते हैं। एक बार पुनः करते हैं अगली इस यात्रा को। बहुत ही गहरी लंबी सांस। यदि किसी का कोई भी प्रश्न बीच में हो तो आप खुद अनम्यूट करके संकोच पूछ सकते हैं। जी सर, ठीक है। कुछ भी समझ ना आए, बार ऐसा होता है कोई चीज समझ नहीं आ पाती, तो उसको निसंकोच भी अनम्यूट करके पूछ। यदि आप भ्रष्टि प्राणायाम में अनुभव करेंगे कि शरीर के अंदर एक ऊर्जा का संचार शुरू हो जाता है। जब हम इसको
2 से 4 या 5 मिनट तक करते हैं। एक बार पुनः कर लेते, बिलीव इट और नॉट, इसको निरंतर करते रहने से वजन इतना बढ़िया नियंत्रित होगा, बहुत जबरदस्त तरीके से। हार्ट प्रॉब्लम तो आसपास पता ही नहीं। एक बार पुनः कर लेते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। रिलैक्स। 3 गहरी लंबी सांसें, डायफ्राम ब्रीथ करें। वही 1:4:2 का रेशो। 1 सेकंड में श्वास को, प्राण ऊर्जा को अंदर समाहित करें। 4 सेकंड उसको अंदर रखें। 4 सेकंड के अंदर वो आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करती है, और 2 सेकंड श्वास को बाहर छोड़ने में लगाएं। जितना श्वास बढ़े उससे ज़्यादा छोड़ने में समय लगाएं। कोई भी श्वास अंदर के रखने, जरा भी मत रोकें, पूरी श्वास को बाहर निकाल दें। आपकी बॉडी धीरे धीरे डिटॉक्सिफाई होती है, चेहरे का तेज बढ़ता है, और रोग दूर होते चले जाते हैं। 2-3 बार करें। सांस को भरा 1 सेकंड में, पूरी सांस को अंदर रोका, में बाहर छोड़। चलिए अब चलते हैं अपनी यात्रा पर, माँ गंगा के पावन तट पर। माँ गंगा के जल की कल कल ध्वनि का अनुभव, मैं तो बड़ा आनंद ले रहा हूँ, और ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि इस एकाग्रचित वातावरण में आपको भी इसकी आवाज़ सुनाई दे, और आप इसका भी अनुभव करें, और अपने अंदर प्राण ऊर्जा का अनुभव करें। प्राण ऊर्जा जो हमारे शरीर के वाइटल ऑर्गन्स को, हमारे रोगों को दूर करती है, हमारे शरीर के अंदर रिपेयरिंग करती है। जो भी आपके अंदर विकार पैदा होते हैं, टॉक्सिक इकट्ठा होते हैं, उनको दूर करती है। प्राण ऊर्जा जितना ज़्यादा से ज़्यादा ले सके उतना लीजिए। और इसका सर्वोत्तम समय होता है सुबह ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे से लेकर के 6-7 बजे के बीच तक, और सर्दियों में ये समय और बढ़ जाता है, जैसा कि आनंद हम आज ले रहे हैं। आइए करते अगली यात्रा करते हैं हम साधारण कपालभाति। कपालभाति से सभी परिचित हैं। कपालभाति निरंतर करते रहती के 2-3-4 स्टेप और जो एडिशनल हमने रिसर्च किया है वो आपको कराएंगे। सबसे पहले साधारण कपालभाति दोनों हथेली वायु मुद्रा में कर लेंगे। प्रथम उंगली को अंगूठे से दबाते, ध्यान से देखें, प्रथम उंगली उंगली सामने हुए, और अपने घुटनों पर रखते दोनों हाथ बिल्कुल सीधे रहेंगे, कमर गर्दन बिल्कुल सीधे। कपालभाति में सिर्फ श्वास को बाहर फेंकना होता है और पेट को अंदर संकुचित करना होता है। बहुत पावन यात्रा है प्राण ऊर्जा संचारित करने के लिए, सकारात्मक ऊर्जा देने के लिए। आइए चलते हैं कपालभाति की यात्रा पर। एज पॉसिबल बीपी हाई है, स्लो स्पीड, यानी कि 1 मिनट में 20 से 30 स्ट्रोक लगाएं। बीपी लो है, 1 मिनट में 2 स्ट्रोक तक लगा सकते हैं, और नॉर्मल स्पीड इसकी होती है कपालभाति की 40 से 60 स्ट्रोक। चलिए यात्रा। श्वास बाहर फेंकना है। श्वास अंदर जाने पर ध्यान बिल्कुल नहीं देना, सिर्फ श्वास फेंकने पर ध्यान रखना, फोकस रखना है कि हमें श्वास फेंकना है और पेट अंदर संकुचित करना है।
पूर्ण आनंद कपाल भाती का लेते रहें। 5 बार फेंकना, पेट अंदर संकुचित करना, न कोई तनाव, न कोई चिंता, चेहरा पर मधुर मुस्कान। कपाल भाती के समय की लिमिट को आप धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। शुरुआत 1 मिनट से करें। 1 मिनट में 60 स्ट्रोक होते हैं। धीरे धीरे बढ़ाते जाएं। इसको कितना भी मैक्सिमम कर सकते हैं, एज पॉसिबल, यथाशक्ति। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, कितना भी कर सकते हैं। जितना ज्यादा इसकी लिमिटेशन आप बढ़ाएंगे, उतना ज्यादा आप अपने शरीर को स्वस्थ महसूस करेंगे और शरीर को पूरी तरह से विकार रहित कर सकते हैं। ये मेरे अपने अनुभव हैं, अपने अनुभव बता रहा हूँ। आइए, कपाल भाती का सिर्फ एक ही स्टेप आप हो सकता है विदित है। इसके बाद में जो हमने रिसर्च किया, कपाल भाती के साथ में 2-3 अभ्यास और हो जाते हैं। करते हैं अगला अभ्यास कपाल भाती का। दो सख्त, पूरा टाइट हाथ, कमर गर्दन बिल्कुल सीधे। ऐसा अनुभव करें जैसे हमें हमारे यहाँ से गर्दन को पकड़ के ऊपर कोई खींच रहा है। क्योंकि हमारी रीढ़ की हड्डी जितना सीधी रहेगी, उतना सकारात्मक ऊर्जा हमारे शरीर में समाहित होती है। ये करते हैं कपाल भाती का अगला अभ्यास। पहले आप मुझे देख लें एक बार। दोनों बिल्कुल सामने, श्वास फेंकते हुए पेट अंदर संकुचित होगा। 3 क्रियाएं एक साथ होंगी। हाथ बिल्कुल 180 डिग्री में बराबर में चले जाते हैं। श्वास बाहर, पेट अंदर, और दोनों हाथ बराबर में। इससे हमारा क्या होता है, हमारा वक्ष स्थल, हमारा सीना जो है ये पुष्ट होता है, हमारे कंधे पुष्ट होते हैं, और हमारा जो ये जितना भी फैट बढ़ा होता है, जो हाथ के नीचे वाला फैट बढ़ जाता है, थोड़ा वक्ष स्थल के नीचे फैट बढ़ जाता है, ये इससे पूरी तरह बर्न हो जाता है। और हाथ में जो यहाँ पर मांस ये लटक जाता है, ये भी इससे पूरी तरह बर्न होता है। ये करते हैं अगला अभ्यास। कम से कम 30 से 40 स्ट्रोक इसके लगाएं। 1 मिनट में वैसे तो 60 स्ट्रोक लगाने चाहिए, लेकिन आप 20, 30, 40 तक लगा सकते हैं। कमर गर्दन सीधे रखते हुए आइए चलते हैं इस यात्रा पर। राजेश जी, जिनका बीपी हाई रहता है या जो हार्ट पेशेंट है, वो किस तरह से इसमें प्रिकॉशंस लें? आपको बताया शुरू में ही कि कपाल भाती को जो करेंगे, जिनका बीपी लो है वो इसको तेज स्पीड में करेंगे, यानी कि 1 मिनट में 60 से 100 स्ट्रोक लगाएं। और जिनका बीपी हाई रहता है वो 1 मिनट में 10 से 20 स्ट्रोक रखें। और यदि बीपी नॉर्मल है तो आप कोई भी स्पीड ले सकते हैं। थैंक यू सर। लेकिन करें कपाल भाती को, अगर आपका बीपी हाई भी है तो कपाल भाती उसको भी कुछ दिनों में ही आप अनुभव करेंगे, आपका बीपी धीरे धीरे नॉर्मल आना शुरू हो जाएगा। इसमें ध्यान ये रखना है कि कपाल भाती जितना देर आपने की, उतना ही देर फिर आपको अनुलोम विलोम करना है। ठीक? चलें अगली यात्रा पर। हाँ जी सर, बिल्कुल। दोनों हाथ सामने खींचे हुए। बीपी हाई है कम स्पीड, बीपी लो है तेज स्पीड, नॉर्मल है किसी भी स्पीड। चलिए शुरू करते हैं। रिलैक्स। 2-3 गहरी लंबी सांस। शरीर को सामान्य करें डायफ्रामिक ब्रीथ करके। 1-4-2 का रेशो। आइए चलते हैं कपाल भाती का अगली यात्रा पर। दोनों हाथ बिल्कुल ऊपर कंधा के
साथ कान के पीछे खींचे हुए पूरी तरह। स्टेप को अच्छी तरह से देख लें। स्पीड वही रखें आप अपनी, बीपी लो है तेज स्पीड, बीपी हाई है लो स्पीड, और नॉर्मल है तो कोई भी स्पीड। हाथ बिल्कुल खींचा हुआ ऊपर, और श्वास बाहर फेंकेंगे, पेट अंदर खींचेगा, संकुचित होगा, और दोनों हाथ हमारे बराबर में आ जाएंगे। बिल्कुल शरीर सीधा, पूरी श्वास बाहर, और श्वास अपने आप अंदर आ जाएगी, हाथ फिर वापस में। स्पीड आप वही रखें जो मैं आप बता चुका हूँ, बीपी लो हाई और नॉर्मल स्पीड। चलिए शुरू करते हैं। कम से कम 60 की स्पीड, 1 मिनट की यात्रा। रिलैक्स। 2-3 गहरी लंबी सांस लें, डायफ्राम ब्रीथ करें। यदि थकान हो गई तो 1 मिनट का रिलैक्स अपने शरीर को दें। आइए अगली यात्रा पर। वजन नियंत्रित करने का बहुत जबरदस्त अभ्यास, वो भी सांसों की गति के साथ करें। इसको भी हमने कपालभाति में ही समाहित किया है। अपने अंगुलियों को दोनों हाथों की आंखुलियों की तरह इकट्ठा कर लें, ध्यान से देखें, और अपना कंधा पर रखें बिल्कुल बराबर में, बिना तना हुआ, कमर बिल्कुल खींचे हुए। पद्मासन या पद्मासन या सुखासन में बैठकर इसको कर सकते हैं। वजन नियंत्रित करने का, और ये जो हमारा बेली फैट होता है, इसको पूरी तरह बर्न करना चाहते हैं। इसकी लिमिट्स को धीरे धीरे बढ़ाते चले जाएं, और कुछ दिनों में आप पाएंगे आपका पेट पूरी तरह समतल हो गया, और आपका बेली फैट भी ये की तरह बन जाता है पूरी तरह। दोनों तरफ पूरी तरह खींचे हों, श्वास बाहर फेंकते हुए दाहिनी को दाहिनी तरफ स्पर्श करेंगे, बाई को बाई और स्पर्श करेंगे। एक बार ये देख लीजिएगा, पूरी तरह श्वास को प्रयास ये रहे दोनों घुटने आपके जमीन से चिपके रहें। श्वास को बाहर छोड़ते हुए हमारी कोहनी यहाँ पर ऐसा लगनी चाहिए। क्या मुझे समझ पा रहे हैं? जी सर, बिल्कुल समझ पा रहे हैं। जबरदस्ती बिल्कुल ना करें। शुरू शुरू में आप अनुभव करेंगे हमारी कोहनी तो नहीं जा पाती, क्योंकि बेली फैट बड़ा होता है, बीच में आड़े आ जाता है, रास्ते में अटक जाता है। कोई बात नहीं, धीरे धीरे जितना भी जा सकते हैं आप उतना जाएं, और पूरा जा सकते हैं तो दैट विल बी मच बेटर, बहुत अच्छा रहेगा। श्वास बाहर फेंकेंगे, और हमारी कोहनी बराबर में स्पर्श करेगी। ये अभ्यास भी आप जितना यथाशक्ति चाहें, जबरदस्ती बिल्कुल ना करें। जितना भी की संख्या आप इसकी शुरुआत करें, उसमें प्रयास रहे। यदि आपने 10 संख्या शुरू की एक बार एक दिन में, तो उसको 2 दिन बाद बढ़ा करके 15 करें, 30 करें। धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते इसकी संख्या को 200-300 तक ले जाएंगे, तो एक दिन आएगा कि आप जैसा शरीर चाहे, जितना वजन चाहे, अपने शरीर का वजन उतना कर। एक बार पुनः करते हैं इसी अभ्यास को। अंगुलियां इकट्ठा करके कंधा पर जहां रख दिया इनको,
बस प्रयास रहे कि वहीं पर रखी रहें, हिले ना, भले ही आपको अपना हमने वस्त्र पहना है, इस वस्त्र पकड़ना पड़े, लेकिन वहां से हिलाने नहीं देना। इसलिए करते हैं इस यात्रा को आगे बढ़ाते हुए कम से कम 20 टाइम्स। तो 3 गहरी लंबी सांस, शरीर को सामान्य करें। पूर्ण चिंता मुक्त शरीर, चेहरा पर मधुर मुस्कान। और आइए अपने पेट को लूज करने के लिए, कम करने के लिए करते हैं अग्निसार क्रिया। अग्निसार क्रिया करने से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत जबरदस्त होगा, आपका पेट पूरी तरह मजबूत होगा, आपके वाइटल ऑर्गन जो होते हैं वो एडजस्ट हो जाते हैं। गहरी लंबी श्वास अंदर भरते हैं, पूरी श्वास बाहर खा लेते हैं, कमर गर्दन सीधे रखते हुए सिर्फ पेट को अंदर बाहर करना हो, केवल पेट को अंदर बाहर हिलाना है और कुछ नहीं। बस श्वास बाहर रहेगी, शरीर सीधा रहेगा। शरीर को और अच्छी तरह सीधा रखने के लिए आप घुटनों पर ग्रिप लगा सकते हैं। घुटनों को दबाते हुए गहरी लंबी श्वास भरें, पूरी श्वास बाहर खाली करें, श्वास बाहर ही रहेंगी और शरीर सीधा करते हुए चाहे तो आप इसमें जलंधर बंद लगा सकते हैं, अपनी ठुड्डी अपनी गर्दन से, ना श्वास अंदर जाएगी ना बाहर निकलेगी। गहरी लंबी श्वास भरेंगे एक बार पुनः, पूरी श्वास खाली, शरीर सीधा। अग्निसार सही समझ आ रहा है सभी को? एम आई ऑडिबल? क्या मुझे सुन जी पा सर, रहे हैं? बिल्कुल ऑडिबल है। जी सर, बिल्कुल स्पष्ट सुन पा रहे हैं। जी जी बिल्कुल। और क्रिया समझ आ रही है सभी को? चलिए जी एक सर। बार हाँ। पुनः कर लेते हैं, एक बार पुनः कर लेते हैं। गहरी लंबी श्वास अंदर भरेंगे, पूरी श्वास खाली करेंगे, शरीर सीधा करेंगे, घुटना पर ग्रिप लगा करके शरीर सीधा करने में और मदद मिल जाती है। रिलैक्स, गहरी लंबी श्वास, शरीर को सामान्य करें। और अभी चूंकि हमने सारे शरीर को गर्म करने वाले अभ्यास किए हैं, अनुलोम विलोम मैं इसलिए नहीं करा रहा हूँ क्योंकि ठंडी का मौसम है, हमें शरीर को शीतलता नहीं देनी है। तो बंद कमरों में बैठे हैं, वहां पर आप अनुलोम विलोम कर सकते हैं इजीली, नॉट प्रॉब्लम एट ऑल। बट सर्दियों में अनुलोम विलोम से बचा जाए ज़्यादा बेटर है। ये कर लेते हैं थोड़ा, आधा मिनट तक अनुलोम विलोम का अभ्यास, कमर गर्दन बिल्कुल सीधे रखते हुए, अपनी बाएं हथेली ज्ञान मुद्रा में, दाहिनी हथेली विष्णु मुद्रा में, हम दोनों उंगली अंदर मोड़ पे बाहर निकाल करके विष्णु मुद्रा, नीचे से अपनी दाहिनी नासिका बंद,
कमर गर्दन बिल्कुल सीधे, चेहरा पर मधुर मुस्कान, कोई तनाव नहीं, कोई चिंता नहीं। बाईं नासिका से श्वास अंदर भरेंगे, बाईं को भर के दाएं से श्वास को बाहर छोड़ देंगे। दाहिनी नासिका से श्वास अंदर भरेंगे, दाहिनी को बंद करेंगे, बाएं से छोड़ देंगे। तो चक्र पूरा हो जाता है। तो इस यात्रा पर चलते हैं थोड़ा आधा मिनट के लिए। अनुलोम विलोम मानसिक शांति के लिए, हृदय रोग के लिए और अपना गुस्सा को, अपना चिड़चिड़ापन को दूर करने के लिए बहुत ही जबरदस्त अभ्यास है। डिप्रेशन पूरी तरह से कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। इसको निरंतर करते रहने की आवश्यकता। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे शांत, और अपने पैर आ जाते हैं दंडासन में। इस स्थिति में पर शरीर अपनी दोनों हथेली अपने हिप के बराबर में लगाएं, शरीर को सीधा खींचे, रखें, पैरों को हिलाएं। जिनका घुटनों में दर्द होता है उनके लिए एक अभ्यास और बता देता हूँ मैं। यहीं पर पैरों को ऐसे ऊपर उठाएं, बिल्कुल ढीला रखें और हथेली से अपने घुटनों को पटकते हुए नीचे ले जाएं। पैरों को ऊपर उठाएंगे, हथेली से पटकते हुए नीचे। समझ आ रहा है? पैरों को ऊपर उठाएंगे और बिल्कुल ढीला रखेंगे, टाइट नहीं रखना बिल्कुल भी। और हथेली का सपोर्ट दे करके, हथेली के प्रेशर से, हथेली का जो प्रेशर हम देंगे इससे हमारे घुटने, तो उससे क्या होता है, हमारे घुटने की मसाज हो जाती है जैसे, और दर्द में राहत मिलती है। तो ये करते हैं इसको।
शायद पॉसिबल कर सकते हैं, इतना भी समय तक आप इसको कर सकते हैं, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट में लेकर के रुक रुक कर दीजिए। नी जॉइंट में पेन हो से कर सकते हैं इसको? हाँ, ज्वाइंट के पेन के लिए ही स्पेशली बताया मैंने आपको। अच्छा अच्छा, ठीक। तो घुटनों के ज्वाइंट में पेन रहता है, ज्वाइंट में पेन रहता है, उसके लिए बहुत जबरदस्त एक्सरसाइज है ये। अच्छा, थैंक यू। आप विद इन वीक इसके जो है पॉजिटिव रेस्पॉन्सेज मिलना शुरू हो जाते हैं विद इन वीक। हम्म। बस करना होता है कि घुटनों को ढीला करके ऊपर उठाना है और हथेली के सकता है। आइए वेट मैनेजमेंट के लिए अगला करते हैं। पैरों में कम से कम 1 से 1.5 फीट का गैप दे लें और अपने पंजों को अंदर की तरफ खींच के रखें। पैर पूरा टाइट करें। आसन का ये अगला आसन है। अपने फिंगर्स को लॉक करें, इसको बिल्कुल सीधा करें और दोनों पंजों को छूते हुए हमें अपनी बॉडी को रोटेट कराना है। दोनों पंजों को छूते हुए जाएंगे 10 टाइम्स सीधे, 10 टाइम्स क्लॉकवाइज, 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। चलिए करते हैं। एक, ज्यादा से ज्यादा पीछे जाने का प्रयास करें। 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 क्लॉकवाइज। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स, को शांत करें। और आइए यहीं से कर लेते हैं 20 टाइम्स भू नमन आसन। अपने पैरों को लॉक करने पूरी तरह से, जो पिछली बार कराया था इसी को 20 टाइम्स यहाँ से ट्विस्ट करेंगे और हथेलियों को रखते हुए अपने मस्तक को भू नमन आसन लगाने का प्रयास। 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8। इसकी 13, 14, 16, 17, 18, 19 and 20. Relax. एकदम शांत करिए। जो भी अभ्यास आते हैं उस अभ्यास को करने के तुरंत बाद अपने पूरे शरीर में उसकी अनुभूति करें। हाँ। कहाँ बेनिफिट्स दिए और कहाँ कहाँ की जकड़ाहट इससे खुलना शुरू हुई, कहाँ कहाँ की स्टिफनेस से धीरे धीरे
असर होता है और स्टिफनेस धीरे धीरे फ्लेक्सिबिलिटी में बदलती चली जाए। बट निरंतरता, वही टाइमिंग, परफेक्शन एंड कंटिन्यूटी बहुत आवश्यक है। ठीक है। खाना करें और कंटिन्यू। नीचे ले जाते हैं कमर के बल। थोड़ा शरीर को रिलैक्स करें। और यहाँ हम करेंगे अभ्यास अर्ध हलासन, यानी कि पैरों को 90 डिग्री पर ला। कमर दर्द के लिए, और यदि पैरों को आप अच्छे से टाइट करके इसको करते हैं अभ्यास को, तो हमारे घुटनों के लिए भी, नी जॉइंट्स के लिए भी। तो इसको हम 10 टाइम्स कर लेते हैं, थोड़ा तेजी के साथ में। चलाएं, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इतना आप अनुभव करेंगे आपका पेट पूरी तरह खिंचता है, पेट की मसल लूज होती है, लूज होते होते धीरे धीरे फ्लैट होने लगता है, बढ़ा हुआ फैट खत्म होता है। अगर पॉसिबल हो तो आप पूर्ण हलासन भी कर सकते हैं, इसमें जाते हैं। जो लोग कर सकते हैं मेरे साथ कर लीजिए। इनको कमर में दर्द है, बहुत ही सुंदर अभ्यास। तो जिनको कमर में दर्द है वो इस अभ्यास को कम करने का प्रयास करें। कम दर्द है कमर में तो कर सकते हैं। कम दर्द में अगर इस अभ्यास को आप करेंगे तो आपके कमर की दर्द भी धीरे धीरे ठीक हो जाता है। और अगर आपको बहुत तेजी से वेट लूज करना है और फैट लूज करना है, तो इसमें 2 अभ्यासों को एक साथ जोड़ लीजिएगा, पूर्ण हलासन और पश्चिमोत्तानासन। जो यंग एज हैं, जो कर सकते हैं, जो उनके लिए पॉसिबल है, वो आइए मेरे साथ उस यात्रा पर थोड़ा चलते हैं। हलासन और पश्चिमोत्तानासन, हलासन और पश्चिमोत्तानासन, हलासन और पश्चिमोत्तानासन, हलासन, पश्चिमोत्तानासन। यात्रा को अगर ये आप करते बहुत तेजी से फैट और वेट लूज करना है, तो इसको शुरुआत करें 10 से 20, 30 से, और बढ़ाते जाएं 100, 200 तक, जितना भी कर सकते हैं एज पॉसिबल। हलासन, पश्चिमोत्तानासन, हलासन, पश्चिमोत्तानासन, हलासन, पश्चिमोत्त। बड़ा आनंद आता है। एक टाइम और होता सर है ये बहुत अभ्यास बढ़िया। तो सर ये अभ्यास तो बहुत सुंदर है, लेकिन सभी के लिए सरल नहीं होगा। सभी सभी के लिए नहीं, मैं पहले ही बोला है। जो हाँ, कर सकते हैं सिर्फ वही करें। अपना लिमिट को जानना चाहिए। जी, बिल्कुल लिमिट को बिल्कुल जानना बिल्कुल। जरूरी। एज एज फैक्टर भी आड़े आता है इसमें। अगर आप बचपन से कर रहे हैं तो किसी भी उम्र में कर सकते हैं, कोई बड़ा हाँ हाँ। जबरदस्त अभ्यास नहीं है। 2 ही अभ्यास है, एक पश्चिमोत्तानासन, एक हलासन है। बहुत जल्दी फैट एंड वेट लूज होता है, कमाल की बात इसमें, इसलिए तो मैंने बहुत ही है। जबरदस्त। थोड़ा रिलैक्स करें शरीर को, और थोड़ा शरीर को रोटेट करके कमर का मसाज कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले चलिए आपको एक अभ्यास और करा देते हैं।
पाद अंगुष्ठ नासा स्पर्श आसन, नाम तो बहुत लंबा है, आसन बहुत टिपिकल नहीं है। कमर दर्द वाले उसको ना करें, ज्यादा अच्छा रहेगा ना। एक पाद अंगुष्ठ करते हैं पहले, दाहिना पैर ऊपर उठाएं, फिंगर्स लॉक करें, दाहिना पंजा को पकड़ें और अपने अंगूठे को अपनी नासिका से लाने का प्रयास करें एज पॉसिबल। समझ आ रहा है? हाँ समझ आ रहा है। एक पाद अंगुष्ठ नासा स्पर्श आसना, उन्हीं दोनों अंदर रहेगी, बाहर नहीं, अंदर की तरफ। अच्छा। अपने सीने को दबाते, श्वास को पूरा बाहर छोड़ते हुए, सांस भरते हुए वापस। ये क्रिया दूसरे पैर से, तो पैर ध्यान रखें। और अब करते हैं हम कमर की मसाज बड़ा जबरदस्त तरीके से। कमर की बहुत बेहतरीन मसाज हो जाती है। पवन मुक्त आसन में करते हैं। श्वास बाहर निकालते हुए अपने घुटनों को पकड़ें, दबाएं, फिंगर स्लो करके, और पोजीशन तक जाएं और पूरी कमर की मसाज में आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की अगर प्रॉब्लम होती है तो वो भी काफी हद तक क्योर हो जाती है। कितने अभ्यास इसमें एक साथ होते हैं, कमर की मसाज, कमर का दर्द दूर, सर्वाइकल किसी का प्रॉब्लम खत्म। इवन जब हम फिंगर्स को लॉक करके अपने घुटनों के अंदर ले आते हैं तो हमारे घुटनों को भी मसाज इसमें होती है, लाइक दिस। देखिए, फिंगर्स लॉक करें अपने घुटनों के नीचे, और इस पोजीशन में यदि आप करेंगे तो आपके घुटनों के दर्द में भी, नी ज्वाइंट में भी रिलैक्सेशन मिलता है। से लेफ्ट राइट रोटेट कर दें। मैं जरा समय देख लूं कि समय कोई बताने का कष्ट करेंगे। सर 8:06 हो रहे हैं। हाँ। और पिछली बार भी 8:06 ही हुए थे जब समय पूछा गया था। एक से संयोग है। और धन्य आप लोग कि आज माँ गंगा के पावन तट पर हमें योगाभ्यास कराने का आपने अवसर दिया। आपको नमन करता हूँ सभी को। आपको बहुत चलिए करते हैं जी। जी बताएं। नहीं, आपको बहुत धन्यवाद। आप हम लोग के लिए, गंगा के लिए। आप आपका ये आपके लिए स्पेशली हुआ है। वैसे आपको बता दूं मैं, आप थैंक यू। जी जी। चलिए करते हैं योगाभ्यास। आ जाते हैं विष्णु मुद्रा में। लेट जाइएगा। यहाँ हमारा पैर आगे जाएगा, हाथ पीछे। चलिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक एक अभ्यास के बारे में आप जो भी पूछना चाहें तो माइक अनम्यूट करके पूछ सकते हैं निसंकोच। हाँ। यहीं से बिल्कुल पैर रखते हुए अपने पंचकोश पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये जो अभ्यास करा रहा हूँ, ये हमारा जो बेली फैट होता है, इनर थाई फैट होता है, थाई का फैट होता है, ये काफी हद तक बर्न होना शुरू हो जाता है। और यहीं से ये हथेली यहाँ रख के
यही पैर को रोटेट कर देंगे बड़ा जीरो बनाते हुए, 1 2 3, बिल्कुल सीधा रखते हुए 4, 10 टाइम्स क्लॉकवाइज, 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। इसको सब कोई कर सकता है, इसमें कोई दर्द का इशू नहीं है। यदि आपको कमर में दर्द है तो भी आपको रिलैक्स मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। और आपका बेली फैट, आपके टमी फैट में भी खिंचाव, इनर थाई, अपर थाई, पूरा फैट खत्म, रिलैक्स। पोजीशन चेंज करेंगे, दूसरी साइड से इसको करें। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, 9, 10, 11, यही चला अभ्यास। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स। अगला अभ्यास, जैसे पैर को घुमा देंगे वृत्ताकार, बड़ा शून्य बनाएंगे, 10 टाइम्स क्लॉकवाइज, 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एंटी क्लॉक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स। 2-3 गहरी लंबी श्वास, और यहीं से मत्स्य क्रीड़ासन में, बाल क्रीड़ासन में लेट जाए, या मकरासन में अपनी बाई हथेली के ऊपर दाहिनी हथेली, उसके ऊपर मस्तक रखते, या बाल क्रीड़ासन। शरीर को बिल्कुल रिलैक्स करें। और इस रिलैक्सेशन में अब तक जो जो अभ्यास किया उनका पूरा अनुभव अपने चोटी से लेकर के पैर के पंजे तक अनुभव करें, शरीर के एक एक भाग को देखते हुए। गहरी लंबी सांस लें, गहरी लंबी सांस को छोड़ें, शरीर को बिल्कुल शांत कर दें, बिल्कुल बच्चे की तरह। और अपनी हथेली का साथ देते हुए अपने शरीर को रिलैक्स करते हुए शशक आसन में जाते हुए वापस वज्रासन में आ जाएंगे। तो दोनों पैरों को मिलाते हुए पहले भुजंगासन में उठिएगा, फिर शशक आसन में आइएगा, और फिर वज्रासन में। अब यात्रा का अंतिम पड़ाव, थोड़ा ताली योग, सिंहासन, हास्यासन, कमर गर्दन सीधे, दोनों हथेली
ताली बजाते समय ध्यान रखें आपके हथेलियां पूरी तरह टाइट रहें, आपके अंगूठे से अंगूठा टकराए, तर्जनी से तर्जनी, मध्यमा से मध्यमा, अनामिका से अनामिका, कनिष्ठा से कनिष्ठा टकराए और पूर्ण आनंद लेते हुए प्रकृति का, माँ गंगा के पावन तट पर अनुभव करते हुए मेरे साथ साथ अनुभव करें कि माँ गंगा से निकलने वाली शीतल मंद सुगंध उस जल से टकरा कर आपके भी शरीर को पावन कर रही है, पवित्र कर रही है, और आपका सभी का आशीर्वाद मेरे ऊपर भी बरस रहा है और ईश्वर का प्रेम आप सभी के ऊपर बरस रहा करते हैं। ताली योग। चलिए 50 टाइम्स कर लेते हैं रोशन जी। जी रोशन जी सुन जी पा रहे राजेश हैं? जी, बिल्कुल सुन पा रहे हैं। अभी टाइम्स कर 8:14 हुए। लेते। चलिए ये 50 टाइम्स 1 मिनट का होता है प्रोसीजर बस। चलिए ताली योग स्टार्ट। रिलैक्स, दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ें। जाते हैं सिंहासन पोज में, और आप दहाड़ते हैं लंबी जीभ निकाल करके बाहर। मसाज। थोड़ा हास्यासन, आंखें लगा करके शांति पाठ और नमस्कार। चलिए